हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स। आज हम मोबाइल फाइनेंस सर्विस पढ़ने वाले हैं। वीडियो नंबर 4 में मोबाइल फाइनेंस सर्विस हमने आगे पढ़ा था, बैंकिंग के बारे में बात की थी। वैसे ही यहाँ पे मोबाइल फाइनेंस सर्विस की बात है। स्टूडेंट, अब आपको पता है कि सब स्मार्टफोन सबके पास हो गया है, इसलिए अब बैंक में जाना की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये एक सिस्टम है कि आपके मोबाइल में पहले आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो वहाँ से आपको मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हो जाता है। आप कर सकते हो बैंक में जाके। मोबाइल में क्या होता है कि आपकी मोबाइल ऐप जो भी बैंक है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन आती है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। यू मोबाइल यहाँ पे दिखाया है। यू मोबाइल आपका बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक अदर है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, कोई भी बैंक है, तो सबकी अलग अलग एप्लीकेशन है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपका अकाउंट है। तो आपने अकाउंट जिस बैंक में है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर ली, बाद में आपके पास बैंक आ गया। ऐसा है कि आपके मोबाइल में आपकी बैंक हो गई। एक माइनस पॉइंट ये है कि आप पेमेंट कैश नहीं ले सकते, बाकी जो भी वर्क है वो आप कर सकते हो। एग्जांपल, आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो आप, और स्टेटमेंट निकाल सकते हो, आपका कितना बैलेंस हो वो भी आप जान सकते हो। तो ये सिस्टम है यहाँ पे दी हुई है यू मोबाइल की। आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। बाद में उसका ये पिन नंबर बनता है, पिन नंबर पासवर्ड जैसा ही होता है, आप रिक्रिएट कर दो। बाद में आपको जब ओपन करना है तब वो पिन नंबर एंटर करने से ये ओपन हो जाता है। बाद में ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। तो आप कोई भी बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, उसमें से कुछ भी काम करना है आप घर बैठे मोबाइल में से कर सकते हो। आपको बैंक में जाना की ज़रूरत नहीं है, आपके बैंक ही मोबाइल में आ जाती है। तो ये एक सिस्टम है। एग्जांपल, कोई भी बैंक का आपका अकाउंट होना चाहिए, उसकी जो भी एप्लीकेशन है वो आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपका जो मोबाइल है वो बैंक में रजिस्ट्रेशन है, वो मोबाइल नंबर ही पे ही इंस्टॉल होगा, उस पे ही आप डाउनलोड कर पाओगे। और वो इंस्टॉल करके आप पिन नंबर जनरेट कर सकते हो, आपका नंबर एटीएम नंबर डाल सकते हो, बाद में आप वो एप्लीकेशन एक्टिव कर सकते हो। इजी है, इसलिए ये सब अभी तो इसमें से आप फ़ोन बिल पे कर से रिचार्ज कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक बिल कोई भी बिल पे कर सकते हो, इसलिए बहुत इजी हो गया है। मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस स्टूडेंट, अब आप आपके पास मोबाइल है तो आप फुल इंफॉर्मेशन वाले पर्सन हो गए हैं। आप न्यूज़ देखना है तो मोबाइल में, अभी आपको पता है टीवी तो घर पे ही होता है, साथ में लेके नहीं घूमते। तो कहीं पे आपको न्यूज़ देखना है, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आपके पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल में बैठे आप न्यूज़ देख सकते हैं। मार्केटिंग जो है, स्टॉक मार्केटिंग, उसकी भी मैंने बात की थी। एट द टाइम आपके पास मार्केटिंग की जब डिटेल आ जाएगी, कितनी प्राइस है, सेलिंग करना है, बाय नाउ करना है, सब वो डिटेल आप ले सकते। स्पॉट न्यूज़, अभी आपको पता है कोई पण बिजनेसमैन हो कहीं पे अपना काम वर्क कर रहा है और वो मोबाइल में गेम, क्रिकेट कुछ भी देख सकता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी देख, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन आप मोबाइल है तो एट द टाइम इमरजेंसी आप वो इंफॉर्मेशन सर्विस का यूज़ कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। स्टूडेंट, यहाँ पे अब आता है लोकेशन। लोकेशन सर्च सर्विस, आपको पता है लोकेशन सबके मोबाइल में, एल कॉमर्स का फुल फॉर्म याद रखना, लोकेशन कॉमर्स। आपके पास लोकेशन है, अभी सबके मोबाइल में है, आपने सबको यूज़ भी किया है, इसलिए हम डीप में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे लोकेशन कॉमर्स में आप कहीं पे बैंक है, कहीं पे रेस्टोरेंट है, एटीएम कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, रेस्टोरेंट की बात की मैंने, तो ये सब आप फाइंड कर सकते हो कहाँ पे है। तो लोकेशन कॉमर्स कैसे स्टार्ट होता है, तो आपका पता है, विदाउट मोर एंड मोर वायरलेस हैंडल डिवाइस लाइक पीडीएफ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। स्टूडेंट, आपके मोबाइल से कनेक्ट होके वो सैटेलाइट जीपीएस से वो कनेक्ट होता है, वो बाद में वो आपको जीपीएस कनेक्ट बताता है। आपको पता है कहीं पे आपको जाना है तो आप ये जीपीएस का यूज़ करते हो, आपका लोकेशन कहाँ से कहाँ जाना है वो आप मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी टॉपिक दिया हुआ है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने यूज़ किया होगा। जीपीएस का भी फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ पे आप 500 का एग्जांपल दिया है मीटर का। यहाँ पे आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको पता है कि मुझे कहीं पे जाना है, तो मैं फाइंड करूँगा यहाँ से कोई भी प्लेस पे जाना है मुझे, वहाँ से वहाँ, तो वो लिखूँगा, तो वो आपको पता है वे के साथ में आपको बताएगा कितने किलोमीटर है, कितने टाइम लगेगा,
कार लेके जाओगे, बाइक लेके जाओगे, वो सब आपको डिटेल मिलती है, वो आपको पता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जीपीएस मैप का। यहाँ लोकेशन फाइंड किया है, कहीं पे अहमदाबाद का दिया हुआ है। रेस्टोरेंट फाइंड करना है तो रेस्टोरेंट लिखा है, नियर बाय रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट लिखा है। तो इतने सारे रेस्टोरेंट, हॉनेस्ट, टोमेटो रेस्टोरेंट, सब रेस्टोरेंट आ गया, आपको दिख रहा है। आप बिंदु जो दिख रहा है बूंद, वो बूंद पे आप सिंबल याद रखना, वो ब्लू होता है, वो वहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप कहाँ पे हो, तो वो डिस्टेंस जानना है तो आप डिस्टेंस भी जान सकते हो, कहाँ से वो हॉनेस्ट कितने दूर है, वो सब आप वहाँ से कुछ शॉपिंग कुछ खाना है तो कितना दूर पड़ेगा, कितना किलोमीटर है, मैं जहाँ हूँ वहाँ से कितना किलोमीटर है, वो सब आप नोट कर सकते हो। बाद में ये सब डिटेल दिए, बाद में ये भी लोकेशन गूगल अर्थ का भी एग्जांपल दिया हुआ है। आप एरिया आपका फाइंड कर सकते हो, आप बोल के भी फाइंड कर सकते हो। अभी तो आपको पता है मोबाइल में भी जीपीएस में बोलते हैं कि भाई लेफ़्ट राइट, आगे इतने किलोमीटर, इतना दूर है, सब ये बोलते हैं। तो आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल के फाइंड कर सकते हो। तो ये भी सिस्टम मोबाइल लोकेशन में यूज़ होती है। ये लोकेशन दिखा हुआ है, अहमदाबाद टू विरमगाम का लोकेशन बताया हुआ है, वो वे बताएगा। कुछ गार्डन जाना है तो यहाँ से अहमदाबाद कितना दूर है, तो विरमगाम कितना दूर है, कहाँ पे ट्रैफिक है, वो सब आप फाइंड कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ पर दिखा हुआ है, देखो रेड कलर दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ ट्रैफिक होगा। ग्रीन है, येलो है, वो सब आपको 62 कार लेके जाओगे, 62 किलोमीटर है, 1 आवर 15 मिनट्स आपके टाइम लगने वाला है, आप वहाँ जाओगे। तो ये सब डिटेल आप फाइंड कर सकते हो लोकेशन कॉमर्स में। ये आपने यूज़ एक बार किया होगा और करना भी है। इसके लिए एमसीक्यू क्या याद रखना है, तो यहाँ से हम एमसीक्यू जो आईएमपी है लोकेशन, वो आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली सर्विस, तो इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विस, आप कहीं पे जाने वाले हो तो वो आप नियर रेस्टोरेंट की पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक अपडेट, वो सब आप फाइंड कर सकते हो। पार्किंग कहाँ है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ट्रैफिक कहाँ है कितनी है वो भी फाइंड कर सकते हो। ट्रैकिंग सर्विस, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो, लोकेशन फाइंड कर सकते हो। ट्रैकिंग स्टॉल, कार कहाँ पे है। ट्रैकिंग फॉर चिल्ड्रन बाय पेरेंट, हाँ ये टॉपिक देखो, ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट फाइंड कर सकता है अपना जो चिल्ड्रन है वो कहाँ पे घूम रहा है, वो भी फाइंड कर सकता है। इमरजेंसी सर्विस भी हो, कोई भी एम्बुलेंस हो, ओके, तो वो भी यहाँ पे पुलिस, फायर स्टेशन, वो भी इमरजेंसी जो भी सर्विस मिलती है वो सब यहाँ पे वो जीपीएस द्वारा फाइंड मिल सकता है, वो बेनिफिट इसमें मिल सकता है। मैपिंग, नेविगेशन, ये सब आपको बेनिफिट है। तो बेनिफिट आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से, आप इमरजेंसी कहीं पे जाना है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कितना दूर है हॉस्पिटल, वो सब आप यहाँ पे लोकेशन कॉमर्स में फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके मोबाइल में है ही, एक बार आपने यूज़ किया होगा तो एक बार यूज़ कर लेना। और ये जो डॉट किए हुए है वो आपको याद रखना है, वो ये आईएमपी है, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना। यहाँ तक रखते हैं हम टॉपिक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं।